अच्छा, दूसरी जगह फिर अगर आप फेसबुक का ये मेन काम है, इंस्टाग्राम भी इसी से कमा रहा है, तो फिर व्हाट्सएप क्या कर रहा है? वो भी तो हमें फ्री में दे रहा है। एग्जैक्टली आप क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड भी लगा सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, आप क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड लगा सकते हैं, यानी कि अब देखो ये तीनों चीजें एक से रिलेटेड है। हाँ। यहाँ पे आपके पास डेटा है। हम्म। इवन व्हाट्सएप के अंदर में व्हाट्सएप एपीआई होता है जिसकी मदद से आप ऑटोमेशन चला सकते हैं। ओके। उमंग डिजिटल के अंदर पे हम आपको एक ऐसा सिस्टम बना के देते हैं जो कि 24/7 काम कर रहा होता है। ओके। यानी कि आप सोए हुए भी हैं तो भी आपकी लीड्स आ रही है हम्म। और व्हाट्सएप डायरेक्ट मैसेज उनको जा रहे हैं, उनको रिप्लाई भी आ जा रहा है, बिल्कुल। ईमेल भी चले जा रहे हैं, हम्म। मैसेजेस भी चले जा रहे हैं, यानी कि आप सोए हुए हैं और आपका सिस्टम काम कर रहा है। ऑटोमेशन बेसिकली ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये सारा बिल्कुल चूरा आप पूरा बना के देते हैं उसके माध्यम से। बिल्कुल, जिससे कि आपका सिस्टम चलता रहता है और लीड्स आपके पास आती है और वो कन्वर्ट होती है क्योंकि प्रॉपर नर्चरिंग हुई। चलिए, अभी हम ये बातचीत तो कर रहे हैं, इसमें से दो पहलू निकल के आते हैं। जब कभी भी किसी ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो दो तरह की बात आती है कि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये दोनों क्या है और दोनों में से बेस्ट क्या है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है आनंद जी, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पहलू की बात करें तो क्या हम्म। होता है, एक है पेड मार्केटिंग और हम्म। एक है नॉन पेड मार्केटिंग, ठीक है। बिल्कुल बात। अब जब हम नॉन पेड मार्केटिंग की बात करते हैं, यानी कि हमारा काम फ्री पे हो जाए। अब कोई भी फ्री की चीज आप सोच के देखो, एक तो वो फलती नहीं है, बिल्कुल सही दूसरी बात चीज अगर वो फलेगी है। तो आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा तब जा करके वो फलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉन पेड जो है हम्म। वो आपका समय काफी लेता है। अब हम्म। मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया डिजिटल हम्म। और आप कह रहे हैं कि मुझे फटाफट से रिजल्ट आ जाए, और आप गए नॉन पेड पे, तो आपने लगातार कंटेंट क्रिएट करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप जाते हैं वायरल होते हैं तब जा करके आपका काम निकलता है। लेकिन अगर आप पेड में जाते हैं तो पेड के अंदर क्या होती है, चीजें चुटकी बताते ही हो जाती। अब क्यों होती है मेरे सामने एक डाउट ला के खड़ा कर दिया आपने। बताइए। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने हम्म बड़े बड़े ये लोग हैं, हम्म तो क्या ये सारी पेड मार्केटिंग करते हैं अपने चैनल नो, से? देखिए मैंने क्या कहा, समय लगता है। उनका जो चैनल है वो वायरल होने में कितना समय लगा, हाँ, ये तो है। मेहनत लगी, हम्म। उन्होंने इतना कलेक्शन ऑफ वीडियोस बनाया तब जा करके उनका चैनल मोनेटाइज हुआ। हम्म। पहले तो उन्होंने कंटेंट काफी दिया तब हम्म। जा करके वो आए वायरल पे, हम्म। और वो ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि ये एल्गोरिदम काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही चाहे बात है। वो पेड हो चाहे वो नॉन पेड हो। अच्छा। अगर आपने एल्गोरिदम समझा तभी जा करके आपको रिजल्ट्स आएंगे। हम्म। तो पेड के अंदर भी आपकी एल्गोरिदम चलती है, नॉन पेड में भी चलती है। नॉन पेड में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन पेड के अंदर वो काम जो है वो सिस्टम कर देता है। लेकिन उससे एक और चीज मानी जाती है, जैसे मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक का हम्म मानूं, हम्म कि अगर कोई भी सोशल मीडिया आपने बनाया है, हम्म अगर उसमें आपने एक बार पेड मार्केटिंग कर ली हम्म या पेड आपने उसकी सर्विस ले ली, उसके बाद अगर आप लगे रहें नॉन पेड के हम्म चक्कर में, तो फिर कभी आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देगा। सी, अब यहाँ के अंदर पे आता है कि आप कंटेंट जो है कितना ओरिजिनल, हम्म। कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग हम्म। और कितने कंसिस्टेंसी के साथ में शेयर कर रहे हैं। हम्म। अगर आपने एक गलती की है तो उसकी भरपाई आपको अच्छे खासे कंटेंट के साथ में देनी होगी। हाँ, ये तो है। तो जब आपका कंटेंट ओरिजिनल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। हम्म। बट इट इज 100% श्योर कि आपका जो वर्क है नॉन पेड में हम्म। स्लो चलता है, हम्म। लेकिन जिस दिन वो आपको पे ऑफ करना लगता है हाँ। तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको दे जाता है। हम्म। अब वहीं पे अगर पेड की मैं बात करूं तो पेड में एल्गोरिदम जो सेट है उसके कारण पे आपके काम जो है बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड हो जाते हैं। हम्म। कल आपने बिजनेस के बारे में सोचा हम्म। और हमारी जैसे संस्थान के पास पहुंचे, उमंग डिजिटल के पास में, हम्म। तो आपका काम जो है, आप डिजिटल लॉन्च जो है वो मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड। तो इससे क्या होता है, आपके रिजल्ट जो है एल्गोरिदम लेता है मिनिमम, आपका चालू होने का समय ये हो गया 3 से 4 घंटे। हम्म। अब फेसबुक जो है वो कहता है कि भैया मुझे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने दो, 7 दिन का समय मुझे दे दो। बिल्कुल सही बात है। अब वो 7 दिन के अंदर में भी वो ये नहीं कहता कि मैं आपको 0 लीड्स दूंगा, हम्म। यानी कि आपका वर्क जो है मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर चालू हो जाता है। अगर ओके। आप सही संस्थान के पास में सही तरीके से अपना इकोसिस्टम प्रिपेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं।